अब है सेकंड का फोर्थ पार्ट, इसमें लिखा हुआ है कि मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000. शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and 100 note only. Meena got 25 note in all. Find how many notes to ₹50 and ₹100 she received. तो ऐसा हुआ कि मीना गई बैंक में और उसने बैंक वाले से कहा कि मुझे 2000 रुपये चाहिए, लेकिन मुझे केवल 50 के और 100 के नोट चाहिए, ठीक है, केवल 50 रुपीज़ और 100 के नोट चाहिए। तो कैशियर ने क्या करा कि उसको टोटल, उसने कुछ 50 रुपये के नोट निकाले 50 रुपीज़ के और कुछ 100 रुपीज़ के नोट निकाले और वो टोटल थे कितने 25, और वो उसके हाथ में पकड़ा दिए। तो इसका मतलब एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है, मान लो जो 50 रुपीज़ के नोट दिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स भी x। मान लो उसने जो है जो 50 रुपीज़ के नोट है वो x है और जो नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट है वो y है, y। तो इसका मतलब ये हुआ कि x + y = 25, ये पहली कंडीशन है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन करके लिख देंगे, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन। तो जो उसे टोटल नोट मिले हैं वो कितने मिले, x + y = 25, इतने रुपीज़ मतलब इतने कुल नोट मिले। देखो इसमें दो चीज़ें हैं, एक नंबर ऑफ नोट्स है और एक टोटल पैसा कितना मिला है। अगर कोई तुम्हें 50-50 के 10 नोट देगा तो दो चीजें अलग अलग हैं। तुम्हारे पास नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं 10, भाई 50-50 के 10 नोट मिले हैं और कुल पैसा कितना है तुम्हारे पास टोटल, तो उसको 50 × 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 500 होगा। तो इसके पास 50 के और 100 के नोट थे, तो जो नंबर ऑफ नोट थे वो 25 थे, पर कुल पैसा कितना था उसके पास, तो वो था 2000। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सेकेंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है, 50 रुपए के कितने नोट हैं उसके पास x, तो यहाँ पे आ जाएगा 50 × x, तो इसको लिखेंगे 50x, प्लस 100 रुपीज के कितने नोट है, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय y, और कुल पैसा कितना था उसके पास, तो वो थे 2000 बस। तो ये पहली इक्वेशन बन गई और ये दूसरी इक्वेशन बन गई, इन दोनों को सॉल्व कर देंगे हम। तो दूसरी इक्वेशन को थोड़ा हम और सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे तुम देख लो कि 50 से डिवाइड हो रही है, तो कोई भी इक्वेशन अगर डिवाइड होती है तो उसको डिवाइड कर दो तो थोड़ा आसान हो जाएगी हमारे लिए। तो इसको 50 से डिवाइड करूंगा मैं, तो 51 × 50 और 52 × 100, तो ये हो गया 2y, और इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 5 4 × 20, तो 40 आ जाएगा। तो ये बनी इक्वेशन नंबर 2, इसको डालो। तो बस अब इस वाली इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे और x y की वैल्यू निकाल देंगे। तो जो हमारी पहली इक्वेशन आ रखी है वो आ रखी है x + y = 25, ये पहली इक्वेशन है, और जो दूसरी इक्वेशन आ रखी है वो आ रखी है x + 2y = 40, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। तो बस इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ x के जो कोफिशिएंट है वो सेम है, लेकिन दोनों प्लस प्लस हैं, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ भी माइनस और ये भी माइनस, साइन चेंज हो जाते हैं सब्ट्रैक्ट में, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, y और -2y, तो माइनस का y बच गया, तो -y = 25 - 40 कितना हो जाएगा, ये माइनस का 15, तो माइनस का 15 बच गया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y = 15 आ गया, तो y तो आ गया। इसका मतलब 100 के कितने नोट मिले उसको, 15। अब इस वैल्यू को कहीं भी रख देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख रहा हूं मैं, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो रखो, पहली इक्वेशन क्या है हमारी, x + y = 25, ऐसा था, तो y की जगह में 15 रख दो, इस y को हटा के मैंने क्या रख दिया यहाँ पे 15, तो x + 15 = 25, तो x = कितना हो जाएगा 25 - 15, तो x = कितना आ गया 10। तो देखो दोनों चीजें आ गई अब हमारे पास, इसका मतलब उसको 100 के कितने 100 रुपीज के कितने नोट मिले, तो 100 रुपीज के मिल रखे हैं उसको 15 नोट, और 50 रुपीज के कितने नोट मिले उसको 10। तो बस अब यहाँ पे जो फाइनल आंसर है हमारे, नंबर ऑफ ₹50 नोट्स = 50 रुपीज के कितने नोट हो गए 10, यहाँ पे लिख देंगे 10, और एंड नंबर ऑफ ₹100 नोट्स वो हो गए कितने, तो ये हो जाएगा 15। तो ये फाइनल आंसर आ गया हमारे कि 50 रुपीज के 10 नोट मिले उसको, और इसके कितने मिल गए 100 के 15। तो देखो चेक कर सकते हो तुम, तो देखो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है, 50-50 के उसको 10 नोट मिले और 100 रुपीज के कितने नोट मिले उसे 15 नोट। तो इसका मतलब जो टोटल नोट मिले उसको 25 मिल गए। भाई यही तो क्वेश्चन में कह रहा था कि टोटल नोट कैशियर ने कितने दिए थे उसको, गिन करके उसने 25 नोट दे दिए थे उसको, और टोटल पैसा कितना दिया था 2000। तो चेक करके देख लो उसको, भाई अगर उसने 10 नोट उसको 50 रुपीज के दिए तो 50-50 रुपए के 500 रुपए हो गए, और
100 रुपीज़ के कितने नोट दिए उसने उसको 15, तो कितने हो गए टोटल पैसा 1500, और 1500 प्लस 500 कितना हो गया रुपीज़ 2000। तो ऐसे करके दिए थे कैसे उसको। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट।